हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा ये पहला यूनिट रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है, हम उस चीज को समझते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? दोबारा रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? दोबारा से किसी चीज को प्रोड्यूस करना। री यानी कि अगेन, प्रोडक्शन यानी कि टू प्रोड्यूस। तो हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है? बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। री यानी कि दोबारा से, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना। सो व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? रिप्रोडक्शन बेसिकली हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस धरती पे सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक ही रह सकता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है? लाइफ स्पैन होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इस धरती पे रह सकता है, जिसको उसका क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? बेसिकली द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पैदा होने से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे, लाइफ स्पैन क्या है? बेसिकली एज है ऑर्गेनिजम्स की बर्थ से लेके डेथ तक, कितनी टाइम तक वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? जीवित रह सकता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है लाइफ स्पैन क्या होता है? अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 10 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, कुछ 140 ईयर्स तक भी जिंदा रहते हैं, कुछ 80 ईयर्स तक, और कुछ जो हैं विद इन 1 वीक जो है वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में देखो, अगर हर एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, बर्थ होता है, और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को दोबारा से नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा? सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? डेथ हो जाएगी उनकी, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते रहते हैं? बनाते रहते हैं, ताकि उनकी स्पीशीज कंटिन्यू रह सके फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब रिप्रोडक्शन की जो है दो टाइप्स होती है, कौन कौन सी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो बेटा, हम सेक्सुअल और ए सेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? सेक्सुअल यानी कि, ए सेक्सुअल यानी कि जिसमें सिंगल इंडिविजुअल ही अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, इसमें मेल और फीमेल सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर इन्वॉल्व, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे प्रोड्यूस। सो यहाँ पे इसीलिए इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं है। यहाँ पे क्या है? सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे क्या है? सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पेरेंट, वही अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, ये हमारी अमीबा की डायग्राम है। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में जो देखो बेटा, अगर इस सेल ने डिवाइड होना है तो सबसे पहले हर एक सेल के लिए क्या जरूरत होती है? उसको डीएनए की जरूरत होती है, उसको साइटोप्लाज्म की जरूरत होती है। अगर एक सेल ने दो सेल में डिवाइड होना है, यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने दो सेल्स बनाने हैं, तो क्या होगा? न्यूक्लियस का इक्वली डिवाइड होना जरूरी है, साइटोप्लाज्म का भी इन दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो अमीबा है, जब वो डिवाइड होने लगता है, तो सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो सेल बनेंगे तो दोनों में न्यूक्लियस भी जरूरी है और साइटोप्लाज्म भी जरूरी है। तो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद
साइटोप्लाज्म है वो भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और नए जो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या होता है, लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, वो पर्टिकुलर टाइम तक ही धरती पे जीवित रह सकते हैं, उसके बाद वो उनकी उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नेवर डाई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं मरते, क्यों नहीं मरते, क्योंकि वो क्या करते हैं बेटा, वो जो पेरेंट सेल होता है वो ही 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो उनका जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया तो वो कभी डाई नहीं होता, इससे आगे 2 डॉटर सेल बनेंगे, 2 डॉटर सेल, तो इनकी जो है वो डेथ नहीं होती है, दिस इज एक्सेप्शन। सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी, क्या यहाँ पे गैमीट्स बने, नहीं बने, यहाँ पे सिंगल सेल था, सिंगल सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, नो गैमीट फॉर्मेशन, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यहाँ पे मेल और फीमेल कोई नहीं था, यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, उसी ने 2 डॉटर सेल्स बना दिए, यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पे गैमीट्स नहीं फॉर्म हुए, नहीं हुए फॉर्म। ऑफस्प्रिंग जो ऑफस्प्रिंग इसमें बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो जेनेटिकली दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसी से 2 बने, न्यूक्लियस भी सेम होगा, साइटोप्लाज्म भी सेम होगा, तो बेटा जो 2 डॉटर सेल बनेंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट होंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट। और इस तरह के जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो पेरेंट सेल था, उसी से 2 डॉटर सेल्स बने जो एग्जैक्टली सिमिलर है अपने पेरेंट से। ऐसे जो जेनेटिकली भी सिमिलर है क्योंकि न्यूक्लियस भी सेम सेल से आया और साइटोप्लाज्म भी सेम सेल से आया, तो ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं दे आर क्लोन्स, दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट। तो क्लोन की डेफिनेशन समझ आ गई कि क्लोन्स क्या होते हैं, जो देखने में भी और जिनका जेनेटिक मटेरियल भी बिल्कुल क्या है, सेम है, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। अब बेटा क्वेश्चन जो देखो आपके जो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में हम देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। तो हम एनिमल्स में देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होती है। सबसे पहले हम कौन सा फाइलम पढ़ते हैं, प्रोटोजोन फाइलम पढ़ते हैं। हम एनिमल किंगडम जब स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहला जो फाइलम है प्रोटोजोन पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्या है, प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है, ठीक है। प्रोटोजोन जो है इसमें हम पढ़ते हैं अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। जो प्रोटोजोन्स हैं उसमें अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम क्या है, प्रोटिस्टा है ये, ठीक है। प्रोटोजोन्स में जो अमीबा और पैरामीशियम है इसमें क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है, ठीक है। तो बाइनरी फिशन जो है देखो सबसे पहले अमीबा है, बाइनरी फिशन इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाइनरी फिशन के थ्रू। ये याद रखना है आपने, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है बेटा, बाइनरी यानी कि 2, फिशन यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। जब एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी यानी कि 2 पार्ट्स, 2 बाइनरी यानी कि 2 एंड फिजन मींस डिवाइड होना या फिर टूटना, ठीक है। स्पॉन्जिस में देखो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, स्पॉन्जिस में जिम्यूल फॉर्मेशन। स्पॉन्जिस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कैसे होती है, थ्रू जिम्यूल। जिम्यूल क्या होता है बेटा, मास ऑफ सेल्स होते हैं जिम्यूल। जिम्यूल क्या होता है, मास ऑफ सेल्स होते हैं, मास ऑफ सेल होता है जिम्यूल, जिसके बाहर ये माइक्रोपाइल्स में मास ऑफ सेल होते हैं। इसमें जिम्यूल में क्या होता है, मास ऑफ सेल्स होते हैं और इसके बाहर से सिलिशियस स्पिक्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
अब जिम्यूल में मास ऑफ सेल्स जो होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, नया जो स्पॉन्ज को बना सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पॉन्जेस में कैसे होती है, थ्रू जिम्यूल। जिम्यूल कैसा स्ट्रक्चर है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, मास ऑफ सेल्स, सॉरी, जिम्यूल क्या होता है, मास ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। मास ऑफ सेल्स, उसमें हर एक सेल जो है कैपेबल होता है नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। सिलेंट्रेट्स में देखें हम, अगर सिलेंट्रेट्स में क्या होती है, हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है आपने कि प्रोटोजोन्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, थ्रू बाइनरी फिजन। अमीबा और पैरामीशियम में, पैरामीशियम में देख रहे होंगे यहाँ पे आप, पैरामीशियम है। पैरामीशियम में देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस भी होता है और मैक्रोन्यूक्लियस। अब जो नया सेल बनेगा उसको भी माइक्रोन्यूक्लियस चाहिए, मैक्रोन्यूक्लियस भी चाहिए, साइटोप्लाज्म भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस दोनों के दोनों डिवाइड होंगे ताकि दोनों सेल्स को क्या मिले, न्यूक्लियस मिल जाए। यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो गए सबसे पहले, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर क्या होंगे, दो डॉटर सेल बनेंगे। यानी कि एक ही सेल से क्या हुआ है, दो डॉटर सेल बने हैं, इसीलिए हम इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन यानी कि एक ही, किसी एक ही चीज का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो यहाँ पे क्या, एक ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि दो डॉटर सेल बन गए उससे, ठीक है। दिस इज बाइनरी फिजन। स्पॉन्जेस में मैंने बताया आपको जिम्यूल फॉर्मेशन होती है। जिम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, जिम्यूल एक मास ऑफ सेल होता है, मास ऑफ सेल्स होता है जिसमें सेल्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, ठीक है। सिलेंट्रेट्स में क्या होता है, हाइड्रा। हाइड्रा में अगर हम देखें एग्जांपल, बडिंग, बडिंग के थ्रू क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे अभी बडिंग क्या होता है। उसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में कहाँ पे होती है, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई है, इसमें क्या होता है बेटा, बडिंग होती है। बडिंग क्या होता है, इसी सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ बन जाती है, अब उसी से क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड होगा, फिर ये साइटोप्लाज्म जो है, यहाँ पे थोड़ा साइटोप्लाज्म यहाँ चला जाएगा, एक बर्ड बन जाएगा, और बर्ड, उसी बर्ड से क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। पेंसिलियम में क्या होता है, पेंसिलियम में जो स्ट्रक्चर होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कोनेडिया के थ्रू होती है, ठीक है। These are small asexual spores produced at the tip of hyphae. ये क्या होते हैं, कोनिडिया क्या होते हैं, स्मॉल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, देखो हमें पता है फंगस जो होती है उसमें क्या होती है, हाइफे होते हैं। तो पेंसिलियम के जो हाइफे हैं, हाइफे क्या होती है, फिलामेंट्स होती हैं उसकी, ठीक है। इन्हीं हाइफों के ऊपर क्या बन जाते हैं, कोनेडिया बन जाते हैं। ये छोटे छोटे से एसेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। कोनिडिया क्या होते हैं, इनके पेंसिलियम के हाइफे के ऊपर क्या बन जाता है, पेंसिलियम के हाइफे के ऊपर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे से स्पोर्स बन जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया कैन प्रोड्यूस नया पेंसिलियम बना सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये पेंसिलियम के हाइफे है, सॉरी पेंसिलियम के हाइफे हैं, जो जहां पे हाइफे के ऊपर हर एक फिलामेंट के ऊपर क्या है, कोनिडिया बने हुए हैं, ठीक है। हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। बडिंग कैसे होती है, यहाँ पे देखो बर्ड है, यहाँ पे माउथ है, बर्ड बन रहा है, आउटग्रोथ बन रही है। और यहाँ पे ये देखो जूस्पोर्स है। जूस्पोर्स किसमें होते हैं, जूस्पोर्स किसके सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स है क्लैमिडीमोनास के, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी है, उसके जो है जूस्पोर्स जो है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जिम्यूल जो मैं आपको बता रही थी पोरिफेरा में होता है, उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। इसमें मास ऑफ सेल्स होते हैं, और मास ऑफ हर एक जो सेल है जब वो निकल जाता है तो ये हर एक सेल जो है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू स्पॉन्ज, ठीक है। अब बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बाइनरी फिजन है, बडिंग है, इंसिस्टेशन है, स्पोरुलेशन है, फ्रेगमेंटेशन है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बाइनरी फिजन हमने पढ़ा अभी। बाइनरी फिजन यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना।
यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से ही दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, बाइनरी यानी दो, फिशन यानी कि एक ही सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो लॉन्गेशन यहाँ पे भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि पैरामीशियम और अमीबा में क्या होता है, तो आपने बोलना है बाइनरी फिशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोटोजोन्स में अमीबा और पैरामीशियम में कैसे होती है, थ्रू बाइनरी फिशन। बर्डिंग, हम बर्डिंग किसमें है बेटा, बर्डिंग में क्या होता है, छोटे छोटे से बर्ड बनते हैं। बर्ड क्या होती है, आउटग्रोथ होती है बॉडी की। यहाँ पे ये हाइड्रा है, हाइड्रा में बर्डिंग होती है। बर्डिंग देखो, छोटा सा बर्ड बन रहा है, इस बर्ड से क्या हो रहा है, ये बर्ड इलॉन्गेट हो रहा है। इस बर्ड से के ऊपर फिर से टेंटिकल्स बनेंगे और ये बर्ड अगर सेपरेट होगा तो क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म उस बर्ड से बन जाएगा। ठीक है, तो बर्डिंग क्या है, इसमें स्मॉल बर्ड्स बनते हैं जो इनिशियली अपने पेरेंट के साथ अटैच रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अटैच होने के बाद वो अगर जैसे ही जो बर्ड है वो सेपरेट होता है तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका आपने याद रखना है बेटा, बर्डिंग किस किस में होती है, बर्डिंग होती है यीस्ट में होती है और किस में होती है, हाइड्रा में होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा, ये जो बर्डिंग है ये किस में हो रही है, ये हाइड्रा में। ये बर्डिंग किस में है, हाइड्रा में। इसके अलावा हमने यीस्ट में भी पढ़ा कि यीस्ट में भी क्या होती है, बर्डिंग होती है। ठीक है, इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन क्या है, अमीबा क्या है, अमीबा बेटा इंसिस्टेशन कर देता है। ठीक है, यानी कि सिस्ट बना लेता है अपने आसपास। तो अगर पेपर में आया कि इंसिस्टेशन किस में होती है, तो अमीबा अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेता है, जिसको सिस्ट क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है, 3 लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसके अंदर अमीबा का सेल होता है। तो अमीबा जो है वो क्या करता है, जो सीडोपोडिया है उनको विथड्रॉ करके सर्कुलर हो जाता है। सर्कुलर होने के बाद वो क्या करता है, अपने बाहर 3 लेयर्स जो हैं वो कवरिंग बना लेता है और उस कवरिंग के अंदर अमीबा डिवाइड होता है मल्टीपल फिजन से। और जैसे ही ये सेल्स बर्स्ट होते हैं इस कवरिंग से, इस सिस्ट से, तो हर एक सेल से क्या होता है, अमीबा बन जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होती है बेटा, हमने देखा हाइड्रा में बर्डिंग भी होती है और हाइड्रा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, अगर मैं इसको यहां से काटूं, यहां से इसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दूं, फ्रेगमेंटेशन क्या है, अगर ऑर्गेनिजम्स को आप डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, कट कर दो, उसको डिफरेंट हिस्सों में काट दो, तो उसका हर एक जो पार्ट है, मान लो ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट में क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी कि वो नया का नया हाइड्रा बना सके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम उसको कट कर दें, एम्प्यूटेट कर दें, एम्प्यूटेट क्या होता है, कट करना, तो वो क्या करता है, हर एक जो फ्रेगमेंट है उसका वो नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कैपेबल होता है। तो हाइड्रा में हमने पहले भी पढ़ा, हाइड्रा में पढ़ा हमने बर्डिंग भी होती है, हाइड्रा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एसेक्सुअल मेथड हैं किसके, रिप्रोडक्शन के। ठीक है, इसमें देखो कोई गैमेट नहीं बन रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, दो इंडिविजुअल नहीं है, इसमें एक ही इंडिविजुअल को अगर हम दो हिस्सों में काट दें तो दोनों जो है, दोनों पार्ट्स उसके नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम अगर प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले, रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी ले, तो उनमें क्या होता है, कैपेबिलिटी, कुछ प्लांट्स में जो क्या होती है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना नया का नया प्लांट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने घरों में देखा होगा कि जो रोज है, रोज लगाते हैं हम अपने घरों में, तो रोज का जो नया प्लांट बनाना होता है, अगर हमें नए गमले में हमें रोज का नया प्लांट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रोज की कटिंग करते हैं। ठीक है, रोज की स्टेम को काट के हम वहां पे लगा लेते हैं और उसी स्टेम से क्या होता है, नया रोज का प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है,
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, तो हम उसमें इसमें स्टेम की कटिंग हो सकती है, कोई भी रूट हो सकता है, कुछ भी, और कोई भी जो भी स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो कि कैपेबल होते हैं नया प्लांट बनाने के, उनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो भी स्ट्रक्चर प्लांट में होते हैं जो कि नया प्लांट बना सकते हैं, उनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कहां कहां पे कैसे होती है, पोटैटो में अगर हम देखें, पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर जो हम खाते हैं पोटैटो, वो क्या है, ट्यूबर है। जिंजर का क्या है, जिंजर जो हम खाते हैं वो राइजोम है। बल्ब क्या है, फ्लैशी पार्ट है अनियन का, जो नीचे वाला पार्ट है। लीफी बर्ड जो है ब्रायोफाइलम के। वाटर हाइसिंथ में क्या है, ऑफसेट। तो अगर आपके ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, अगर आपको पूछा जाए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोटैटो में कैसे होती है, तो वहां पे क्या है, ट्यूबर है। ट्यूबर के ऊपर क्या होती है, ट्यूबर क्या है बेटा, जो उसका जो स्वोलन पार्ट है, जो स्टेम है उसका मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो का, जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। तो वो जो वहां पे जो ट्यूबर है, ट्यूबर के ऊपर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी मैं आपको भी। तो जिंजर में क्या है, राइजोम में याद रखना है, राइजोम से नए प्लांट बना सकते हैं। पोटैटो यानी कि जो आलू है हमारा, उसके ऊपर छोटी छोटी आईज होती हैं, छोटी छोटी सी नोड्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जिसके ऊपर बर्ड्स बनते हैं, और हर एक बर्ड क्या होता है, नया पोटैटो बना सकता है। बल्ब जो अनियन का जो है, वो भी बल्ब जो है वो नया प्लांट बना सकता है। लीफ बर्ड्स, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीफ बर्ड्स होते हैं जो कि नया प्लांट बना सकते हैं, जो कि वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। वाटर हाइसिंथ, किस वाटर हाइसिंथ में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ऑफसेट के थ्रू, ये याद रखना है। वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट है। ब्रायोफाइलम में क्या है, उसके लीफ के ऊपर बर्ड्स हैं। पोटैटो में क्या है, ट्यूबर है। जिंजर में क्या है, राइजोम है। और बल्ब किस में है, अनियन में। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, हम नया प्लांट जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको, अभी हमने पढ़ा था पोटैटो का जो ट्यूबर है, उसके ऊपर देखो, पोटैटो जो है उसका जो ट्यूबर है, उसके ऊपर छोटी छोटी सी आईज होती है, ये जो दिख रही है। आईज के ऊपर क्या बनते हैं, आईज को हम क्या बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं इनसे। और ये जो आईज के ऊपर यहाँ से क्या निकलते हैं बेटा, डिफरेंट बर्ड्स निकलते हैं। और अगर मैं इस वाले बर्ड को काटूं, इसको काटूं, तो ये दोनों के दोनों नया जो है पोटैटो का प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो हमने जो ट्यूबर पढ़ा पोटैटो का, उसके ऊपर बर्ड्स बनते हैं, और इन बर्ड्स को अगर हम नई जगह पे उगाएं तो नया का नया पोटैटो का प्लांट बन सकता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम में अगर हम देखें, ब्रायोफाइलम में देखो बेटा, ये ब्रायोफाइलम का प्लांट है, सॉरी ये ब्रायोफाइलम का प्लांट है। इसके एंड पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्रायोफाइलम के एंड पे क्या होते हैं, लीफ बर्ड्स होते हैं। दीज आर लीफ बर्ड्स, दीज आर लीफ बर्ड्स, लीफ बर्ड्स, दीज आर लीफ बर्ड्स। ये क्या है, लीफ बर्ड्स हैं, ये लीफ बर्ड्स हैं। ये जो लीफ बर्ड्स हैं, ये लीफ बर्ड्स अगर के फॉल कर जाए ग्राउंड पे, तो ये नया का नया ब्रायोफाइलम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम एग्जांपल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अब बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है एडवांटेज, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने स्टडी किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट ही एक ही इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे एक ही आलू, एक ही पोटैटो से हमने बहुत सारे प्लांट्स को बना सकते हैं, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल से ही हम बहुत सारे प्लांट्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल ही अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, उसको मेट को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, उसको मेट को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल अडल्ट्स होते हैं,
मेल और फीमेल को ढूंढने की जरूरत पड़ती है। दे फर्स्टली दे नीड टू फाइंड अ मेट की जरूरत पड़ती है ताकि एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज कर सके। लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको दूसरे इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, उसको मेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, द प्रोसेस इज फास्टर एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोसेस होता है ये फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, लेस एनर्जी लगती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, हमने अभी तक पढ़ा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि सिंगल इंडिविजुअल से ही क्या हो रहा है, डिफरेंट इंडिविजुअल बन रहे हैं, उसके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, उसकी जो जनरेशन है सिंगल इंडिविजुअल से ही वो अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। और मेल और फीमेल यानी कि यहाँ पे गैमिट्स बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमिट्स होंगे। और यानी कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल की, दो पेरेंट की जरूरत होगी, किसकी, दो इंडिविजुअल की जरूरत होगी ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल अडल्ट दोनों की जरूरत होगी एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वहां पे ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट था, यहाँ पे टू पेरेंट्स चाहिए होते हैं, टू इंडिविजुअल चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर ऑफ अपोजिट सेक्स के। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल जो है अडल्ट चाहिए होते हैं जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स से आगे क्या होगा, ने जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे फिर क्या बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो दीज गैमेट्स, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे जो कि जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। बेटा ये कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस क्यों है, सबसे पहले मेल और फीमेल जो है वो एक दूसरे को ढूंढेंगे, फिर उसमें क्या होगा बेटा, एग और स्पर्म जो है फ्यूज करेंगे। और एग और स्पर्म जब भी फ्यूज करेंगे जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बहुत बारी जो एग और स्पर्म्स जो एक्सटर्नल मीडिया में यानी कि फिशेज में मान लो एग्स और स्पर्म्स जो है वो वाटर में रिलीज हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे पानी में रिलीज हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एग और स्पर्म फ्यूज कर जाए आपस में, वो उनको वहां वो डेसिकेट भी हो सकते हैं। Therefore, this is complex and slow process. Result in offspring there इनमें क्या होता है, जो offspring बनता है वो क्या होता है, नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पे बेटा जो ऑस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेल और फीमेल एडल्ट होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते। क्यों नहीं सिमिलर होते, क्योंकि हाफ जो जेनेटिक मटेरियल कौन देता है, फादर से आता है, और हाफ कहां से आता है, मदर से, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो वेरी करता है उनके पेरेंट्स से। एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा दो पेरेंट्स होंगे, यानी कि मेल और फीमेल एडल्ट होंगे, मेल एडल्ट, यहां पे क्या होगा, फीमेल एडल्ट होगा, ठीक है। मेल एडल्ट होगा, फीमेल एडल्ट होगा। मेल एडल्ट से क्या होगा बेटा, मेल गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म बनेगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एग होगा। तो एग भी क्या होता है बेटा, 2n होता है, या सॉरी एग जो होता है वो n होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एग क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। स्पर्म भी क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड होता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में क्या होगा, डिप्लॉइड हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पे मेल और फीमेल से क्या हुआ, हाफ क्रोमोसोम वहां से आए मेल से, हाफ फीमेल से, इसलिए जो टोटल क्रोमोसोम है वो उनमें क्या होगा, वेरिएशन होगी। क्यों? वो एग्जैक्टली पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा वहां पे जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल एडल्ट्स होते हैं, दोनों यहाँ से एग, स्पर्म और एग बनते हैं, और जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है, सिमिलर नहीं होता अपने पेरेंट्स से। देयरफॉर जो इंडिविजुअल आता है उसमें क्या होती है, वेरिएशन होती है। ठीक है बेटा, और वेरिएशन जो है, वेरिएशन जो स्पीशीज में जब आती है तो वो उसको हेल्प करती है टू बेटर अडेप्ट टू इन्वायरमेंट। वो जो चेंजेस हैं वेरिएशन की वजह से उसके अंदर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट यूजफुल चेंजेस भी आ सकती हैं जो उसको इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज एक ये है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स में होती है बेटा, जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है बेटा, जुवेनाइल फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है और सेनेसेंट फेज होता है। जुवेनाइल फेज जो होता है वो वेजिटेटिव फेज होता है। एंड जुवेनाइल फेज क्या होता है बेटा, जब ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, ऑर्गेनिज्म का पैदा होने से लेके जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता, यानी कि जुवेनाइल फेज किसको बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो जब पैदा होता है उसके बाद जब तक वो रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होता, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या है, इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि ऑर्गेनिज्म का, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और उसके बाद पर्टिकुलर टाइम तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई होती है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है बेटा, इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, सबसे पहले देखा ही होगा आपने, छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, दे आर नॉट केपेबल टू रिप्रोड्यूस यंग वंस, बट जैसे ही वो एडोलसेंट स्टेज में आते हैं दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, तो यानी कि तब क्या होते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिव वेल डेवलप हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं। ठीक है, जब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद एक ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, वो उसके अंदर फिर एजिंग होने लगती है। रिप्रोडक्शन के फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फिर क्या होता है, उसकी एजिंग होने लगती है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, सीनेसेंट फेज। ठीक है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, सीनेसेंट फेज। बेटा जितने भी जो लिविंग जो रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर क्या होता है, उनकी फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी फीमेल के अंदर, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटल मेमल्स के फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे ही ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं। जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स में अगर आप देखो तो छोटा बच्चा जो होता है वो डिफरेंट दिखता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लगता है उसके ऊपर बियर्ड आ जाती है। ठीक है, बियर्ड आ जाती है, बियर्ड के साथ उसके मसल्स बन जाते हैं, तो यानी कि उसके अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है फीमेल्स के अंदर। तो यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है बेटा, बहुत सारी जो चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसके साथ क्या होता है, हार्मोन्स के अंदर भी चेंजेस आती हैं। तो और रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, हार्मोनल जो चेंजेस होती हैं, और क्या होता है, ओवरीज के अंदर चेंजेस आती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, और मिंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल जो है वो किस में होता है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में। ठीक है, हमने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिव, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस आती हैं। साइक्लिकल चेंजेस यानी कि हार्मोन के अंदर क्या होता है बेटा, साइक्लिकल चेंजेस आती हैं, हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आती हैं, उनके ओवरीज के अंदर चेंजेस आती हैं, उनके यूट्रस के अंदर चेंजेस आती हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें।
अब देखो बेटा, इन साइक्लिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल भी बोलते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स में होता है। ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है, नॉन प्राइमेट्स में होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, प्राइमेट्स में। अब प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, यानी कि, और ईस्ट्रल साइकिल्स में क्या होता है, नहीं आते। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होते हैं। प्राइमेट्स क्या होता है बेटा, प्राइमेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके जो अपने जो हैंड्स को, डिजिट्स को यूज कर सकते हैं फॉर पिकिंग द थिंग्स, फॉर क्लिंगिंग द समथिंग, ठीक है, जो अपने हाथों को यूज कर सकते हैं, अपने फोर लिम्स के हैंड्स को यूज कर सकते हैं चीजों को पिक करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम अपने हैंड्स को यूज कर सकते हैं फॉर खाना खाने के लिए, चीजों को उठाने के लिए। उसी तरीके से मंकीज और एप्स, वो भी अपने हैंड्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन काउज जो है वो अपने हैंड्स को नहीं यूज कर सकती। क्या है, काउज जो है वो अपने, काउज, डॉग्स, डियर्स, शीप, ये अपने जो अपना फोर लिम्ब है उसके जो डिजिट्स को, उसके हैंड्स को नहीं यूज कर सकते हैं फॉर पिकिंग द थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होते हैं, हूफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में कौन से आगे, एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस, ठीक है। प्राइमेट्स जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं मोर एन कंपैरिजन टू नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेट्स जो है वो अपने ये समझ में आ गया ना, जो अपने फोर लिम्स के डिजिट्स को यूज कर सकते हैं फॉर पिकिंग द थिंग्स, क्लाइंबिंग ऑन समथिंग, ठीक है। अब नॉन प्राइमेट्स, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है। ईस्ट्रस साइकिल में बेटा क्या होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल ले लो, तो इसमें क्या होता है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये साइक्लिकल चेंजेस क्यों आती है, ये साइक्लिकल चेंजेस रिप्रोडक्टिव फेज में आती है ऑर्गेनिज्म के, और ये क्यों आती है, ताकि वो ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर कर सके फॉर रिप्रोडक्शन, और ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। और इसमें देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले फॉलिकुलर फेज होता है। देखो रिप्रोडक्शन कैसे होगी, एग बनेगा, एग फ्यूज होगा स्पर्म के साथ, तभी नया जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फॉलिकुलर फेज है ना बेटा, इसमें क्या होता है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप करते हैं, उसके बाद फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, एग, ओवरिन फॉलिकल्स के अंदर एग डेवलप होता है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, वो एग रिलीज हो जाता है, कहां से, फॉलिकल से। क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है। ल्यूटल फेज में क्या होता है, एग रिलीज होने के बाद क्या होता है, एग, ये फॉलिकल है, इसमें एग बन रहा है, ये आ गया प्रोलिफेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज में एग डेवलप होता है, उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है और एग क्या होता है, रिलीज हो जाता है। एग क्या होता है, रिलीज हो जाता है। एग रिलीज हो जाता है, एग रिलीज होने के बाद ल्यूटल फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को स्क्रीट करता है, ताकि, सॉरी बेटा ये लिखा नहीं जा रहा इस पे, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है बेटा, सॉरी ये नहीं लिखा जा रहा, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें एग जो है ओवरिन फॉलिकल के अंदर डेवलप करता है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है बेटा, ओव्यूल्यूशन होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ठीक है। ओवरिन फॉलिकल से क्या होता है, एग का रिलीज हो जाता है। ल्यूटल फेज में क्या होता है, जब एग रिलीज हो जाता है फॉलिकल से, तो वहां पे क्या बनता है, कार्पस ल्यूटम बनता है। और ल्यूटल फेज में क्या होता है, यूट्रस का जो थिकन हो जाता है, यूट्रस प्रिपेयर होता है फॉर टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बेटा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है,
जो एंडोमेट्रियम यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो शेड हो जाती है और ब्लीडिंग होती है, यानी कि ब्लड का फ्लो होता है। तो मिंस्ट्रुअल साइकिल में देखो बेटा, ये फॉलिकुलर फेज था, ओव्यूलेटरी फेज था, ल्यूटल फेज था और मिंस्ट्रुअल फेज। अब यहाँ पे देखो ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है। ईस्ट्रस साइकिल में प्रोईस्ट्रस फेज है, ईस्ट्रस फेज है, मेटाईस्ट्रस फेज है, डाईस्ट्रस फेज है एंड एनीस्ट्रस फेज है। प्रोईस्ट्रस में क्या होता है, यहाँ पे भी फॉलिकल्स डेवलप होंगे जैसे फॉलिकुलर फेज में होते थे, क्योंकि यहाँ पे भी एग रिलीज होगा, स्पर्म तभी आएगा, एग रिलीज होगा, फर्टिलाइज होंगे तभी जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे जो साइक्लिकल चेंजेस हैं, जो कि एग ने कब रिलीज होना है, एग ने बनना कब है, रिलीज कब होना है और एग ने फर्टिलाइज कब होना है, उसके अंदर क्या होती है, पूरी साइक्लिकल चेंजेस होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसके हार्मोन्स के अंदर, जो डिसाइड करती हैं कि एग ने रिलीज कब होना है, एग डेवलप कब होगा, रिलीज कब होगा और उसके बाद जो यूट्रस डेवलप कब होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा या फिर जो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोईस्ट्रस में क्या है, प्रोईस्ट्रस में क्या होता है, एग का जो ओवरिन फॉलिकल है वो डेवलप करती है। ईस्ट्रस साइकिल में, ईस्ट्रस में क्या होता है बेटा, ईस्ट्रस पीरियड में क्या होता है, ईस्ट्रस में क्या होता है, एग जो है वो ओवरी की फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, सिमिलर टू ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पे क्या है, ईस्ट्रस फेज है। पर ईस्ट्रस फेज में बेटा जब यहाँ पे एवोल्यूशन होता है तो फीमेल क्या करती है, अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स मेल्स, ठीक है। ईस्ट्रस फेज में क्या होता है, फीमेल्स जो है वो क्या होती है, मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है और क्या होती है, मेटिंग होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हीट पीरियड भी बोलते हैं। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं, जिसमें फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है और अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स मेल। मेटाईस्ट्रस में क्या होता है, एग तो रिलीज हो गया, अब कार्पस ल्यूटम क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करेगा ताकि वो यूट्रस को डेवलप कर सके, अच्छे से थिकन कर सके उसकी वॉल को, ताकि फर्टिलाइज्ड अगर ओवम हो तो वो वहां पे जाके अटैच हो सके। यहाँ पे मेटाईस्ट्रस में क्या होता है, मेटाईस्ट्रस में कार्पस ल्यूटम डेवलप होता है, डाईस्ट्रस में प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करता रहता है, यूट्रस का डेवलपमेंट होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो फीमेल जो है वो क्या करती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके अंदर, और ये साइकिल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल किसी यहाँ पे और काउज में, यहाँ पे ठीक है, ये किस में होता है, काउज में होता है, डॉग्स में होता है। तो तब एनिस्ट्रस फेज क्या है, एनिस्ट्रस में क्या होता है, रेस्टिंग फेज होता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है इस ऑर्गेनिज्म की, काउज की, डॉग्स की, तब क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल स्टॉप हो जाता है, फिर ओवुलेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई एग की, तो जैसे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड में एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो जाती है हर एक साइकिल में और ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पे ब्लड नहीं फ्लो होता। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम जो है रीअब्सॉर्ब हो जाती है वापस, ठीक है। यहाँ पे फीमेल्स जो है वो सेक्सुअली एक्टिव होती है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल पीरियड, मीन्स वो थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो सेक्सुअली एक्टिव होती है। और इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन कब होता है इसका पता नहीं चलता, लेकिन अगर ईस्ट्रस साइकिल में देखें जब ओवुलेशन होता है तो फीमेल्स क्या करती हैं, बहुत सारी ऐसे बिहेवियरल चेंजेस शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग कॉल्स, रेडनिंग ऑफ जेनिटल्स, और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। पेपर में अगर आया ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है, नॉन प्राइमेट्स में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, प्राइमेट्स में होता है, ठीक है। हीट पीरियड क्या होता है, ईस्ट्रस पीरियड को हीट पीरियड बोलते हैं, जब ओवुलेशन होता है और फीमेल जो है अट्रैक्ट होती है मेल से। यहाँ पे जो ओवुलेशन का पता नहीं चलता मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस हैं। सॉरी। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो रिप्रोडक्शन किसी भी सीजन में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। और जो क्या कर सकते हैं हर एक सीजन में रिप्रोडक्टिव एक्टिव हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ठीक है।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा? देखो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? एग और स्पर्म का जरूरी है ना। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? एग और स्पर्म बनेंगे, यानी कि गैमेट्स बनेंगे, इसीलिए हम इसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। इसमें क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है? गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट क्या होता है बेटा? जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है। जाइगोट डिवाइड होने के बाद क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है। एम्ब्रियो से फिटस बनता है और फिटस के बाद क्या होता है? एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा जो जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है? ये एग है, ठीक है, ये फ्यूज हो गया स्पर्म के साथ, ठीक है। एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज हो गए और यहां पे क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा और यहाँ पे देखो बेटा जाइगोट से क्या होंगे? बहुत सारे सेल्स बनेंगे, ठीक है। ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंट सेल्स बनेंगे। पहले तो मरूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा। ये जो जाइगोट है ये क्या होगा? डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद क्या बनेगा? यहां पे बनेगा इसका मरूला बनेगा पहले, फिर क्या बनेगा? गैस्ट्रुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा। ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला में क्या होता है? ये जो सेल्स बने हैं ये मास ऑफ सेल्स पेरिफेरी में चला जाता है और बीच में ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है, ठीक है। ब्लास्टुला के बाद क्या होगा? गैस्ट्रुला बनेगा और फिर क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। 3 लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये लिख ही नहीं रहा, एक्टोडर्म बनेगी, यहां पे क्या बनेगी? एंडोडर्म बनेगी सेकेंड लेयर और बीच में क्या बनेगी? बीच में बनेगी मीजोडर्म, ठीक है। बीच में क्या बनेगी? मीजोडर्म। मीजोडर्म। तो ये क्या बनेगा? यहां से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या होगा? फिर फिटिस बनेगा और फिटिस से क्या होगा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बनने से सबसे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले गैमीट्स का बनना जरूरी है, गैमीट्स का बनना जरूरी है, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होना जरूरी है, जाइगोट का बनना जरूरी है, जाइगोट के बाद उसका एम्ब्रियो बनना जरूरी है। अब जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेट्स बने कैसे, वो सारा प्रोसेस कहाँ पे है? प्री फर्टिलाइजेशन में है। फिर गैमेट्स ट्रांसफर कैसे हुए? अगर मेल में बने हैं फीमेल में ट्रांसफर होंगे तो वो प्रोसेस भी क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, एग फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट बना लेता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा? जाइगोट जो है वो डिवाइड होके क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है। जाइगोट बहुत सारे सेल्स बनाता है और उससे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से क्या होता है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या है? गैमेटोजेनेसिस में देखो अब कौन कौन से जो गैमेट्स बने हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जो स्पर्म है और एग है दोनों गैमेट्स है, ठीक है। स्पर्म इज मेल गैमेट और एग जो है वो फीमेल गैमेट है।
दोनों एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। ऐसे गैमेट्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेट्स, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल अलगी के अंदर क्या होता है, क्लैडोफोरा में क्या होता है, जो गैमेट्स बनते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, हम उनको पहचान नहीं सकते देख के, उनको ऐसे गैमेट्स को क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स आर आइसोगैमेट्स, ठीक है। अब बेटा प्लांट्स में जो है ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल। अब ये जो गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बनते हैं। बाइसेक्सुअल में क्या है, बाइसेक्सुअल को हम होमोथैलिक और मोनोशियस भी बोलते हैं। मोनोशियस यानी कि एक ही में मेल और एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों का प्रेजेंट होना, दैट इज मोनोशियस। इसको हम बाइसेक्सुअल भी बोलेंगे क्योंकि दोनों सेक्सेस जो है वो प्रेजेंट होंगे उसमें, और होमोथैलिक भी बोलेंगे। ये चीज याद रखनी है बेटा, बाइसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं। मोनोशियस यानी कि मोनो यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेक्स का प्रेजेंट होना, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं उसमें। इस कंडीशन को प्लांट में हम क्या बोलते हैं, होमोथैलिक बोलते हैं और मोनोशियस। देखो प्लांट्स के अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम मोनोशियस और होमोथैलिक बोलते हैं, और यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, डायोशियस, यानी कि दो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे फ्लावर्स जिसमें जहां पे सिर्फ क्या हो, जहां पे सिर्फ यूनिसेक्सुअल, जहां पे सिर्फ मेल फ्लावर हो, जिसमें उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट, ठीक है। जिन फ्लावरिंग प्लांट्स में जहां पे सिर्फ क्या हो, स्टैमिन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट। और जहां पे सिर्फ फीमेल हो, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले जो पिस्टल हो, तो उसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट, ठीक है। एनिमल्स में देखें, एनिमल्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन को क्या बोलते हैं, हर्मैफ्रोडाइट। ये याद रखना है, प्लांट्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक मोनोशियस बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल को डायोशियस बोलते हैं। मोनोशियस क्यों बोलते हैं बाइसेक्सुअल को, मोनोशियस यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंट होना, और उसको हम इसलिए बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या है, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स में, अर्थवॉर्म क्या है बेटा, उसमें मेल और फीमेल जो है ऑर्गन वो दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं, एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट कंडीशन, ठीक है। यूनिसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। फॉर एग्जांपल काकरोच में क्या होता है बेटा, मेल काकरोच अलग होता है, फीमेल काकरोच अलग होती है। जैसे ह्यूमंस में मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल गैमेट अलग इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में, और फीमेल गैमेट्स फीमेल्स में। लेकिन यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है वहां पे मेल और फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो बेटा गैमेट्स जो है बनेंगे कैसे, जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गन्स हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें गैमेट्स कैसे बनेंगे। देखो गैमेट्स जब भी बनते हैं तो क्या होता है, गैमेट्स में कैसे बनते हैं बेटा, डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है। अब सेल डिवीजन कौन सी होती है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑलरेडी, देखो गैमेट्स जितने भी बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और गैमेट्स जो है जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में बनेंगे तो उनमें क्या होगी, डिवीजन कौन सी होगी, माइटोसिस होगी, याद रखना है। माइटोसिस डिवीजन होगी किसमें, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स बनाने के लिए। लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हर एक पेरेंट से आएंगे। देयरफॉर यहाँ पर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में क्या होगी, मियोसिस होगी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में क्या होगी, गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगी, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी। एग में 23 होंगे और स्पर्म में 23 होंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट में कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स भी अगर डिप्लॉइड बने तो क्या होगा,
जो जाइगोट बनेगा बेटा उसमें क्या होगा, 2 एंड से डबल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो क्या है, अगर क्रोमोसोम डिप्लॉइड से ज्यादा होंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिफॉर्म्ड होगा, या फिर वो क्या होगा, डिफॉर्म्ड होगा, वो वैसा नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मियोसिस होती है, हैप्लॉइड में क्या होगी, माइटोसिस। मियोसिस जो होती है रिडक्शनल डिवीजन होती है, तभी वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या करेगी, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएगी। अब फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, उसके बेसिस पे। हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स, मेल अपने जो स्पर्म्स हैं और फीमेल अपनी एग्स दोनों क्या करते हैं, वाटर में रिलीज कर देते हैं, और वाटर में क्या होता है, वो एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट कहाँ पे बन रहा है, आउटसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होती है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग क्या होते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगी, फिशेज में जो पानी में रहती है फिशेज, एल्गी में, प्लांट्स में, एम्फीबियंस में जो कि वाटर में रहते हैं, वो वाटर में ही अपने एग और स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं, वहां पे ही क्या होता है, जाइगोट बनते हैं और नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेटा जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट तो बना, लेकिन जाइगोट के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अगर आपको पेपर में पूछा जाए जाइगोट जो है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और ये वाइटल लिंक होता है दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाइगोट जो है वो बनना जरूरी है, मेल और फीमेल का फ्यूज होकर जाइगोट बनाना जरूरी है, और जाइगोट जो है वाइटल लिंक है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए क्या है, वाइटल लिंक का इंपॉर्टेंट लिंक है जिसका जो बनना जरूरी है, ठीक है। ओवी पैरिस और वीवी पैरिस क्या होते हैं बेटा, ओवी पैरिस से देखने से ही लग रहा है, ओवी यानी कि ओवम यानी कि एग जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग प्रोड्यूस करते हैं, एग ले करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरिस बोलते हैं। जो फर्टिलाइज एग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखा होगा, बर्ड्स भी एग ले करते हैं, रेप्टाइल्स भी एग ले करते हैं। इनके एग्स जो होते हैं वो हार्ड शेल से कवर होते हैं, जिसको जिसको हम कैल्सियरियस शेल भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। वीवी पैरिस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, दे डोंट प्रोड्यूस एग्स आउटसाइड द बॉडी। वीवी पैरिस में क्या है, द जाइगोट जो है वो डेवलप होता है यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल से। द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स फॉर वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। देखो बेटा, जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक इंपॉर्टेंट लिंक क्या है, अभी हमने स्टडी किया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाने के लिए जो एग और स्पर्म का फ्यूज होके जाइगोट बनना जरूरी है, तभी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जाइगोट क्या है, वाइटल लिंक है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अंडर ड्राई कंडीशन अमीबा withdraws its pseudopodia and secrete a 3-layered covering around itself. This phenomena is known as, अमीबा में हमने स्टडी किया बेटा, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन ये है। अमीबा जो है अंडर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर देता है और अपने बाहर एक सिस्ट बना देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा इंसिस्टेशन।
फ्लावर्स जो होते हैं वो फैसिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के। तो बताओ ये फ्लावर्स बेसिकली क्या है? फ्लावर्स आर कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल एंड सोशल एंड कल्चरल वैल्यू। बायोलॉजिकल फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या है? फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, ठीक है, मॉडिफाइड शूट है। रूट नहीं है ना बेटा, रूट हो नहीं है, लीफ भी नहीं है, रूट तो नीचे है, ट्यूबर भी नीचे है, शूट है लेकिन कौन सा? मॉडिफाइड शूट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस में कैसे होती है? स्पॉन्जेस में हमने स्टडी किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल इंटरनल बड बनता है जिसको हम बोलते हैं जिम्यूल, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस में कैसे होती है? जिम्यूल के थ्रू होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है स्पॉन्जेस में, लेकिन जो एसेक्सुअल होती है वो किससे होती है? थ्रू जिम्यूल फॉर्मेशन, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। होमोथैलिक और मोनिशियस कंडीशन किसको बोलते हैं? हमने पढ़ा प्लांट्स में जो मोनिशियस, मोनिशियस यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही दोनों सेक्स का प्रेजेंट होना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइसेक्सुअल कंडीशन। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दो सेक्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको मोनिशियस बोल रहे हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? क्या इट इज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है बेटा? जो इंडिविजुअल होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट होते हैं, यस। इट इज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअली जेनेटिकली डिफरेंट, नहीं, जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होते, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। It ensures that progeny individual are resistant to this. No, it is age and old practice. No. तो asexual reproduction, vegetative propagation क्या है? asexual reproduction है जिसमें जेनेटिकली इंडिविजुअल जो है पैदा होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल पेरेंट्स के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, बेटा जुवेनाइल फेज क्या होती है? बर्थ के बाद जब तक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं होता है उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही वो रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाता है उसको हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। रिप्रोडक्शन करने के बाद कौन सा आता है? सीनेसेंट फेज। तो यहाँ पे जुवेनाइल फेज के तुरंत बाद, जुवेनाइल बचपन का फेज, उसके तुरंत बाद कौन सा आता है? रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है बेटा? एल्गी में होती है। मोस्ट ऑफ द एल्गी में क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन वाटर हाइसिंथ अकर्स बाय, वाटर हाइसिंथ हमने पढ़ा था अभी। वाटर हाइसिंथ क्या करता है? टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको। वाटर हाइसिंथ क्या करता है? ग्रो करता है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्रांचेस, जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट्स। ऑफसेट के थ्रू ये बहुत फास्ट जो है इसकी प्रोपेगेशन होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है बेटा? बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है पानी में, और जो क्या करता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर देता है वाटर में, जिसकी वजह से बाकी के ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं, ठीक है। रोज प्लांट को हम कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं? रोज प्लांट को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं स्टेम कटिंग से। स्टेम, रोज की स्टेम जो है वो ही हम यूज करते हैं फॉर प्रोपेगेटिंग रोज प्लांट। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फाउंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं उनमें ज्यादा वेरिएशन होती है, क्यों? क्योंकि जेनेटिकल मटेरियल जो है वो पेरेंट्स ऑफ टू सॉरी क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं पेरेंट्स के, उनमें क्या होता है? डिफरेंट जेनेटिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं मरते, क्यों नहीं उनकी डेथ होती है? क्योंकि बेटा उनकी पेरेंटल बॉडी ही डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग देयर ऑफस्प्रिंग। उनकी जो पेरेंट, एक ही सेल से क्या होता है? दो सेल डिवाइड हो जाते हैं, तो जो पेरेंटल बॉडी ही आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू डॉटर सेल्स में। तो इसका आंसर क्या है बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले बताओ क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताओ, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के बाद फ्यूजन होगी, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो बना दिया, गलत है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद जाइगोट बन रहा है,
ठीक है, सिनगैमी हो रही है। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस हो, यहाँ पे नहीं, गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, सिनगैमी होगी, फिर जाइगोट बनेगा, ये भी गलत है। गैमेटोजेनेसिस के तुरंत बाद एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होती, उसके बाद सिनगैमी होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, गैमेट बनेंगे पहले, फिर सिनगैमी होगी यानी कि फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है, और उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा अगर होगा ऑप्शन में। ठीक है, सो थैंक यू। आज का लेक्चर इतना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके।